चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से शुरू करते हैं खबरें गांव और ढाणियों की। सिरोही के माउंट आबू पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के प्रभाव के चलते 4 दिनों से कड़ाके की सर्दी से गुजर रहा है। वहीं बादलों के साथ तेज हवाओं से लोगों का बुरा हाल है। आज न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी के बढ़ने से कारों की छत, बाइक और घर के बर्तनों में जमा पानी में बर्फ जम गई। वहीं मैदानी इलाकों में कई जगह बर्फ जम गई और वहीं कड़कड़ाती सर्दी के कारण स्कूली बच्चों, जानवरों और स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी के कारण लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लोग अलाव जलाकर सर्दी भगाने का जतन करते हुए नजर आते हैं। वहीं पर्यटक मौसम का मजा लेते हुए नजर आते हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी सर्दी का सितम जारी रहेगा। वहीं शहर के नालों और नक्की झील के किनारों पर खड़ी बोट में भी बर्फ की चादर देखने को मिल रही है। बारां के किशनगंज में भंवरगढ़ नहर के लीकेज से विद्यालय स्कूल टापू बन गया है और अव्यवस्था से छात्र काफी परेशान हैं। वहीं विद्यालय मार्ग पर जमा कीचड़ और पानी के कारण अधिकांश सहरिया बच्चे स्कूल नहीं आ पाते और ना ही जा पाते हैं। उनको भी एडजस्ट करना यहाँ पर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जल संसाधन विभाग की लापरवाही से भूमि का सिंचाई पानी फालतू ही बह रहा है, जो सहरिया बच्चों के जीव का जंजाल बना हुआ है। प्रधानाध्यापिका से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि विद्यालय में 1 से 5वीं तक 64 बच्चों का नामांकन दर्ज है। वहीं गंदगी के चलते बच्चों में कई घातक बीमारियों के होने का अंदेशा भी बना रहता है। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के कलाऊ आदि गांव में दूसरे दिन भी फसलों पर बर्फ जम गई है, जिससे खेतों में खड़ी अरंडी और रायडे की फसल को 70% नुकसान पहुंचा है। फसल के खराबे को लेकर किसान चिंतित है। वहीं शेरगढ़ क्षेत्र में इन दिनों कड़ाके की शीतलहर पड़ रही है। शीतलहर चलने से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं ठंड के बीच बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऐसे में विद्यार्थी भी बेहद परेशान हैं। लोग अलाव का सहारा लेकर सर्दी से निजात पाने के जतन करते हुए नजर आते हैं। किसानों का कहना है कि रायडा की फसल में बन रहा दाना खत्म हो गया है और अरंडी के पत्ते जल गए हैं। किसानों ने फसल के खराबे का आकलन कराकर राज्य सरकार से मुआवजा राशि दिलाने की मांग की। जोधपुर के शेरगढ़ में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कस्बे के बाजार में सहायक पुलिस उप निरीक्षक हरि सिंह भाटी ने वाहन चालकों आदि को यातायात नियमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हेलमेट आवश्यक रूप से पहने और अपनी अनमोल जिंदगी भी बचाएं। हेलमेट को बोझ नहीं समझे, ये सुरक्षा कवच का कार्य करता है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर और कागजात के अभाव में 3 वाहनों के चालान काटे और 1 वाहन को जब्त भी किया गया। जोधपुर के शेरगढ़ में डिजिटल कैशलेस पद्धति से पैसों का लेन देन होगा। इसके लिए शेरगढ़ में पटवारी और ग्राम सेवकों की कार्यशाला आयोजित की गई, जहां प्रोग्रामर जयप्रकाश जानी ने कहा कि कैशलेस से जुड़ने के लिए पहले आधार को बैंक से जुड़वाना जरूरी है। जिन लोगों के पास बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक है, उनके लिए उसका आधार कार्ड बैंक है। मोबाइल में UPI और *99 हैंड्स टाइप करने भी पैसों का लेन देन कर सकते हैं। वहीं कैशलेस पद्धति से मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हैं। वहीं प्रीपेड वॉलेट एक तरह से बटुए का डिजिटलाइजेशन है, इसे ई बटुआ कहा जा सकता है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि कैशलेस करते समय अपना यूजर नंबर और पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर न करें। जयपुर के चोमू थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोमू CSC में मेडिकल करवाकर न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 1 दिन के रिमांड के लिए पुलिस को सौंप दिया है। दौसा के महवा की ग्राम पंचायत मंडावर और रींदली में दौसा सांसद हरीश मीणा ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान सांसद को ग्रामीणों ने बिजली, पानी और सड़क जैसी समस्याओं से अवगत करवाया, जिसे लेकर सांसद ने समस्याओं का जल्द निराकरण करने का भी भरोसा दिलाया। और जनसुनवाई के दौरान सांसद ने भंडपुरा गांव में महात्मा ज्योतिबा राव फूले की प्रतिमा का अनावरण भी किया। बूंदी के नेशनल हाईवे 52 पर हिंडोली बाईपास पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जिला अस्पताल बूंदी में उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 4 लेन से हिंडोली जाने के लिए मुड़ते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा हुआ। वाहन चालक मौके से वाहन सहित भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी। जयपुर के चोमू में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 स्थित टाटियावास टोल प्लाजा के पास बने 2 अवैध टोली नाकों को प्रशासन ने JCB की सहायता से हटवाया। वहीं उपखंड अधिकारी बीरबल सिंह चौधरी और JDA DC राजकुमार सिंह की मौजूदगी में टाटियावास टोल प्लाजा के पास लगे अवैध टोल नाकों को प्रशासन ने भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में हटाया। प्रशासन का कहना था कि वकीलों और स्थानीय ग्रामीणों ने अवैध टोल नाकों की कई बार लिखित शिकायत की थी। इसके अंतर्गत उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अवैध टोल नाकों को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
जैसलमेर की परमाणु नगरी पोखरण और पूरे उपखंड में अचानक सर्दी के तेवर तेज हो गए हैं और पूरे इलाके में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इलाके की ठंड आमजन परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव हुआ है। घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी से लोग घरों में दुबकने को मजबूर होते हुए दिखाई दिए। मॉर्निंग वॉक में जाने वालों को आज घरों में दुबकने को मजबूर होना पड़ा। साथ ही एका दुक्का लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए। वहीं स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के लिए ये ठंड सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। भवनों में फर्श भी ठंड से यहां पर लोग परेशान हो रहे थे। मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे परिजन भी चिंतित हो गए। नागौर के डीडवाना में शुरुआती दौर में शहरवासियों की बेरुखी के चलते भिलाई में पड़ी शहर की महत्वाकांक्षी सीवरेज लाइन परियोजना में अब तेजी आ गई। इसके तहत इस योजना से अब तक 2000 से अधिक कनेक्शन जोड़े जा चुके हैं। वहीं एसटीपी प्लांट में भी पानी की ट्रीटमेंट को करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं करोड़ों रुपए से बनकर तैयार हुए इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत शहर के सभी वार्डों में प्रॉपर्टी कनेक्शन का कार्य जारी है, जिसके तहत घरों के सामने चैम्बर्स का निर्माण कर उन्हें मेन होल से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद घरों से निकलने वाला गंदा पानी और मलबा सीधे सीवर लाइन के माध्यम से एसटीपी प्लांट पहुंचना प्रारंभ हो गया। बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र के किसानों के लिए 3-4 दिनों से कोहरा और बादल छाए रहने से जीरे की फसल में नुकसान हुआ। जहां क्षेत्र किसानों के लिए इस बार होने वाली बम्पर जीरे की फसल की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। 3 से 4 दिनों तक घना कोहरा और बादल छाए रहने से जीरे की फसल में सफेदा रोग होने से जीरा नष्ट हो रहा है। वहीं क्षेत्र के किसानों से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि जीरे की बीमारी को लेकर हमने कृषि विभाग के अधिकारियों से वार्ता की है, लेकिन रोग जांच टीम के निरीक्षक नहीं होने से किसी भी प्रकार की राहत नहीं पहुंच पाई। श्रीगंगानगर के पदमपुर में मौसम जहां एक तरफ करवट बदल रहा है, वहीं पर मासूम को अगवा करने के मामले में पुलिस ने साधु को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि सूरतगढ़ से 2 दिन पहले मासूम बच्चे गायब हो गए, जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बिजबायला से बच्चे को कब्जे में लिया। वहीं साधु को 56 LNP गांव से गिरफ्तार किया गया। घमुड़वाली थाना पुलिस और सोशल नेटवर्क से सफलता हासिल की गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में नगर में बसों की आवाजाही को लेकर चल रहे आंदोलन मांगे पूरी नहीं होने के साथ ही समाप्त हो गया। विधायक समर्थकों ने सुबह बस स्टैंड पर आतिशबाजी की, तो वहीं 5 बत्ती चौराहे पर आंदोलनकारियों ने शाम को भव्य आतिशबाजी कर मिठाइयां भी बांटी। उदयपुर के फलासिया के झाडोल में मालवीय लोहार झालावाड़ भूमठ वाकल की द्वितीय प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 10-12 में 60% शिक्षा, चिकित्सा और अन्य क्षेत्र में विशेष आयाम पाने वाले 32 प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया। समाज की बेटियों ने बेटी बचाओ पर लागू नाटिका का भी यहाँ पर मंचन किया। समारोह में महिला पुरुष सहित 2000 समाजजन ने भाग लिया था, जिसमें संभाग के 16 चोखलों के पदाधिकारी भी मौजूद थे। भीलवाड़ा के मांडल में उपखंड कार्यालय पर प्रशासन अनदेखी के कारण सैकड़ों लोगों की जान खतरे में आ गई। मांडल कस्बे की 4 भुजा कॉलोनी में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते लाइन के पोलों से बिजली के वायर लटक रहे हैं। वहीं कई छतों पर से बिजली के तार गुजर रहे हैं, जिसके कारण हादसा होने की आशंका बनी हुई है। इस संबंध में विभाग को कई बार सूचित किया गया है, लेकिन अभी तक समस्या जो की त्यों बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में ग्राम पंचायत रोलिया ODF होने पर विधायक अर्जुनलाल जिनगर के मुख्य आतिथ्य में गौरव यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर आयोजित सभा में विधायक जिनगर ने सरकार की विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी। जालौर के भीड़माल में 2 महीने से कॉलोनी निवासी पानी को तरस रहे हैं और इस समस्या पर जलदाय विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिससे परेशान होकर लोगों को टैंकरों से पानी डलवाना पड़ता है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।